सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में स्वाध्याय का क्रम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 61 दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं हैं, डे 5। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम की दिव्य ऊर्जा को अंतःकरण में अनुभव करें, धारण करें। धारण तो ऑलरेडी गुरुदेव ने करा ही दी है। वो ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में, हमारे पंच कोशों में, पंच इंद्रियों में, षट चक्रों में, हमारे अस्तित्व में बहती है। बस हम उसको अनुभव कर लें और उसके लिए गुरुमुख हो जाए। तो आइए गुरुमुख होकर इस आत्मा के अध्ययन को, इस स्व के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ गुरुदेव ने हमें ये बताया कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी दुर्गति हो रही है, वो भी उसका मूल कारण भी हमारी वासनाएं, तृष्णाएं हैं, हमारा लोभ मोह अहंकार है। और जो सदगति जीवन में हो रही है उसका मूल कारण वो पुरुषार्थ है, वो एफर्ट है, वो चिंतन है जो गुरु के सानिध्य में किया जाता है। और गुरुदेव ने यहाँ पर अमीरी गरीबी का भेद बताया। गुरुदेव ने हमें यह भी बताया कि आर्थिक कठिनाइयों से इंसान क्यों दुख पाता है, क्योंकि हमने अपनी चादर से ज्यादा पांव पसार रखे हैं। गुरुदेव ने नीड और ग्रीड का अंतर हमको समझाने का प्रयास किया। फिर गुरुदेव ने कहा कि हम कितना भी हमारे पास, अगर हमारे पास कम है ना, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा है और प्रतिभा को सही तरह इन्वेस्ट करने की भावना है, हम श्रम करना चाहते हैं, श्रम करने की ऊर्जा है, हम आलस्य प्रमाद जैसे शत्रुओं से बाहर रहने के लिए लगातार नित्य अभ्यास प्रयास करते हैं, तो कोई भी दरिद्रता स्थायी नहीं हो सकती। दूसरा, हम जिस भीड़ में भाग रहे हैं, जिस कैट रेस में हम भाग रहे हैं, हम पैसा कमाने की रेस में भाग रहे हैं, हम श्री के भाव की ओर नहीं भाग रहे हैं। और पैसा टेम्परेरी है, पैसा परमानेंट नहीं है, पर श्री की ऊर्जा परमानेंट है। तो हम अपनी प्रतिभा को तभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब हमें ये पता हो कि इस प्रतिभा को टॉप पर ले जाने के बाद मुझे 4 पैसे मिलेंगे। लेकिन हम अपनी प्रतिभा को वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जब हमें ये समझ में आ रहा हो कि इस प्रतिभा को भगवान के खेत में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे सद्भावनाएं मिलेंगी, मेरी आत्मा का विकास होगा, साथी आत्माओं का विकास होगा और भगवान का अनन्य प्रेम मिलेगा। हम भगवान का प्रेम नहीं चाहते, भगवान से पैसा चाहते हैं। और प्रेम और पैसा साथ साथ नहीं रह सकते। जो भगवान के प्रेम की इच्छा रखता हो, जो ईश्वर के प्रेम की इच्छा रखता हो, उसका जीवन अपने आप दिव्यता की ओर चला जाएगा। और फिर पैसा बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। इतना तो कभी नहीं आएगा। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे संग्रह हो जाए और तुम्हारे अकाउंट बैलेंस बढ़ते चले जाए, पर इतना आ जाएगा कि तुम्हारा कोई काम कभी रुके ना। क्यों? क्योंकि गुरुदेव चाहते हैं कि हमें बेसिक चीजों का स्ट्रगल ना करना पड़े, ताकि हम गुरु का कार्य अच्छे से कर सके। तो अगर हमारी लाइफ इतनी स्टेबल है कि हमको रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक चीजों का स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब इस जीवन पर ईश्वर की कृपा है और हमको अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन उस परम सत्ता का दिया हुआ है, उन्हीं के कारण जन्म हुआ है और उन्हीं में मिलना है जाकर। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 कितने कमरों का घर चाहिए? रहना तो एक ही देह को है। आजकल 4 लोगों का परिवार होता है और 10 कमरे कम पड़ जाते हैं। हमें 4-5 कमरों में भी गुजारा नहीं होता। तो अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। नीड और ग्रीड का अंतर हमको समझना पड़ेगा। हम गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम पैसे के साथ चले तो फिर विग्रह होगा, द्वेष होंगे, कलह होंगे, मन मलिन हो जाएंगे। और इन सब से पिंड छुड़ाने के लिए अध्यात्मवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और अपनी मान्यताओं को बदलने की आवश्यकता है। विकृतियों का जो उन्मूलन है, उन्मूलन मतलब विकृतियों को दिशा देना, विकृतियों को ट्रांसफॉर्म करना, वो एक एनर्जी है, उनको खत्म करना, जड़ से हटाना, वो बहुत सहजता से संभव है। और उस रास्ते को गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन के जितने भी पहलू हैं, पक्ष हैं, वे सभी असंगत एवं विकृत हैं। इसका कारण आध्यात्मिक दृष्टि की कमी है। गुरुदेव कल ज्वाइंट फैमिलीज और परिवारों में जो विघटन हो गए उनके बारे में भी समझा रहे थे। उसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि क्यों हो गया? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि की कमी हो गई। हर किसी को चाहिए, देना कोई नहीं चाहता। कौन से रिश्ते को क्या देना चाहिए ये तो हमको पता है, लेकिन हमको रोल प्ले में किस रिश्ते को क्या देना है वो हमको नहीं पता है। उसको ना हम जानना चाहते, ना समझना चाहते, ना उसके बारे में सोचना चाहते। और उसी कारण सारी परिस्थितियां विकृत हो गई। सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन में भी यह बात जो कि क्यों है घुमा फिरा कर दिखाई पड़ने लगी है। हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों पर निगाह डालते हैं तो दिखाई पड़ता है कि युद्धों की विभीषिकाएं अपना मुंह बाएं खड़ी हैं। अगर हम युद्धों के द्वारा एक दूसरे को परास्त करके विजय प्राप्त करने की बात को दिमाग से निकाल दें और इस बात को स्वीकार कर लें कि न्याय के आधार पर जो कुछ उचित होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे, न्याय के आधार पर जो कुछ उचित होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे।
तब फिर निश्चित है कि युद्धों की समाप्ति हो जाएगी और इस मद के लिए संसार भर में जो पैसा लग चुका है या लग रहा है या लगने जा रहा है उसे रोका जा सकेगा और बचे हुए धन एवं जनशक्ति को जन कल्याण में लगाया जा सकेगा। अब परम पूज्य कह रहे हैं पहले तो अपने घर के युद्धों से बाहर आओ और घर के युद्धों से बाहर आने के लिए अपने भीतर जो युद्ध चल रहे हैं, कौरव पांडव जो भीतर ही बैठे हैं, भीतर के रावण और कंस को का दमन करना पड़ेगा, पहले उसका दमन करो। अभी तो आधे युद्ध तो हमारे धर्म युद्ध तो है ही नहीं। अभी अभी तो हमारे युद्ध ऐसे हैं कि मैं और मेरा से जन्मे हुए युद्ध है। इसने मुझे बुरा कह दिया, उसने मुझे भला कह दिया, इसने मेरी एनिवर्सरी विश नहीं करी, उसने मुझे लिफाफा छोटा दे दिया, उसके गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं थी, 2 कौड़ी का गिफ्ट दे दिया, इसने मेरा भरे 4 लोगों के बीच में अपमान कर दिया। मेरी तो प्रमोशन मेरे बॉस ने ठीक नहीं करी, ऑफिस में बायस्ड है मेरा बॉस, उसका कैरेक्टर खराब है, इसका कैरेक्टर खराब है। घटियापना, निरा घटियापना अंदर चल रहा है और इस घटियापने से बाहर नहीं आना चाहते। और फिर राष्ट्र की बात तो क्या ही सोचेंगे जब इस छिचोरेपन से, इस घटियापन से बाहर नहीं आएंगे तो क्या देश के बारे में सोचेंगे, क्या राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, क्या समाज के बारे में सोचेंगे। तो ये गुरुदेव समझा चुके कि अपने इस छिचोरेपन से, अपने इस घटियापन से बाहर आ जाइए, अपनी दिव्यता को जानिए, अपने भीतर, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को जानिए। आप उस ईश्वर की संतान है, दैवीय गुणों के समुच्चय की संतान है, आपके भीतर सारे दैवीय गुण भरे हुए हैं। उन दैवीय गुणों को जानिए और उसकी दिशा में चलिए, अध्यात्म की ओर चलिए। अध्यात्म के बीच में संसार जीना है, संसार के बीच में 2 घंटे का अध्यात्म जीकर अपने आप को वो मत समझिए सर्वे सर्वा, यार हम तो 2 घंटे का जप करते हैं, हम तो 5 घंटे का जप करते हैं, क्या करें तुम्हारे इस जप का, रख लो अपने पास इस जप को। अपनी सोच बदल नहीं पाए, मानसिकता बदल नहीं पाए, विचारना बदल नहीं पाए, धारणा बदल नहीं पाए और हम तो जप करते हैं। खाली जप करने से अब कुछ नहीं बन पाएगा। जब कोई रास्ता नहीं है, जब रास्ता होता तब जब हम आध्यात्मिकता की शक्ति के साथ जप करते, पर हम नाली में बैठकर जप करना चाहते हैं। नाली में डाल दो गंगा जल की थोड़ा ना कीमत कम हो जाएगी। हम इस देह से जप कर रहे हैं पर इस देह के भीतर को साफ नहीं करना चाहते हैं, वो करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, अहम को गलाना ही नहीं चाहते। और जब ये वाला युद्ध भीतर का खत्म नहीं होगा तो फिर बाकी युद्ध कैसे जीतेंगे। अभी तो यही युद्ध इतनी विभीषिका बन के खड़ा हुआ है, तो पहले आंतरिक युद्ध से बाहर आए, अपने आप को शिवत्व की अवस्था पर लाए। इसके लिए गुरुदेव ने सारे सूत्र दे दिए। पूरी जन्म शताब्दी पुस्तक माला पीछे से उठाइए, सुनने का प्रयास कीजिए, सारे सूत्र हाथ में आ जाएंगे। गुरुदेव की हर किताब में वो सूत्र है, कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें वो सूत्र नहीं है। शिवत्व की अवस्था पर आने के बाद इंसान मैं मेरा में नहीं रहता, उसे बुरा भला नहीं लगता, वो न्याय संगत हो जाता है, वो विवेक संगत हो जाता है, गायत्री रूपी प्रज्ञा और ऋतंभरा का जागरण हो जाता है, वो भेद रस नहीं रहता, उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है। उसको पता होता है कि मुझे जो भी निर्णय लेने हैं वो राष्ट्र हित के लिए लेने हैं, समाज हित के लिए लेने हैं, मुझे अपने छोटे स्वार्थ को त्याग कर बड़े की तरफ बढ़ना है। फिर जब ये हो जाएगा तो मन में एक असीम शांति होगी। और जब इमेजिन करके देखो एक ऐसा भारत, एक ऐसा विश्व जहां हर किसी के मन में शांति है, जहां हर किसी के मन में प्रेम है, जहां हर किसी के मन में सद्भावना है, जहां हर किसी के मन में करुणा है, जहां हर किसी के मन में दूसरे का कल्याण करने की भावना है। क्या ऐसे भारत में कोई युद्ध हो सकता है? क्या ऐसा भारत अगर हो जाए तो क्या एकता की शक्ति जाग नहीं जाएगी? अभी तो भाई भाई का दुश्मन है, अभी तो हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मानवता एकजुट नहीं हो रही। अगर सारे भारतीय ये भूल जाएं कि उनका टैग क्या है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, इस सबसे हम बाहर आ जाएं और सारे भारतीय एक हो जाएं, एक भारत माता की हम संतान, एक विश्व, एक राष्ट्र, अगर वो ऊर्जा हमारे अंदर जाग जाए तो मजाल है कि कोई शत्रु भारत की तरफ देख सके। अभी शत्रु को पता है कि भारत टूटा हुआ है क्योंकि भारतीयों में एकता नहीं है, क्योंकि भारतीय आपस में ही लड़े जा रहे हैं। हिंदू के अंदर इतने सारे हिंदू हो गए, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई अग्रवाल है, कोई माहेश्वरी है, कोई खन्ना है, कोई खत्री है, जाने क्या 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 हमने कीचड़ कीचड़ है, बिल्कुल लिटल टोटल कीचड़ है। इससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, जाति पाति में उलझे पड़े हैं। जब हम इस सब से बाहर नहीं आएंगे तो हम कैसे राष्ट्रीय हित सोचेंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम छोटे युद्धों से बाहर आ जाएं तो हम राष्ट्र की तरफ देख पाएंगे, हम समाज की तरफ देख पाएंगे, हम भारत माता की तरफ देख पाएंगे, हम धरती माता की तरफ देख पाएंगे। हमको समझ में आएगा कि धरती पर जन्मी सारी संतान माँ की संतान है, हम सब भारत माता की संतान है। भारत माता की संतान होने का केवल ये अर्थ नहीं है कि भारत में पैदा हुए, भारतीय एक सोच है, एक भारतीय दिल की बात कर रहे हैं। एनी बेसेंट भारत में थोड़ा ना पैदा हुई, भगनी निवेदिता भारत में नहीं हुई थी, भारतीय दिल था, भारतीय सोच थी, भारतीय एक धर्म है, भारतीय होना एक सोच है, एक भावना है। वो भावना जहाँ ऋषि जीवन होता है, जहाँ संत हृदय होता है, जो सबके कल्याण की बात सोचती है, जो बाहर से कठोर दिख सकती है पर अंदर से केवल नम्र होती है, अंदर से केवल विनम्र होती है, अंदर से सबके लिए केवल प्रेम प्रेम और प्रेम का अनुभव करती है। जब ये हो जाएगा तो एक शांति होगी।
और शांति होगी तो जो युद्धों में पैसा खर्च हो रहा है, इस युद्ध में जो जान मान की हानि हो रही है, जरा महाभारत के युद्ध को याद करके देख लिया, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी गुरुदेव ने लिख दी। भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयास किया शांति का, अंतिम पल तक शांति का प्रयास करते रहे, अपना विश्व रूप दिखा दिया शांति दूत बनकर। मात्र क्या मांगा था? 5 गांव, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पूर्ण प्रयास करके हार गए। तब महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन उस महाभारत के युद्ध के बाद किसको क्या हाथ आया? युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने 36 साल एक ऐसे राज्य पर राज किया जहां पर उनके अपने सारे संतान मर चुके, सारे भाई बंधु मर चुके, जहां उनकी माँ केवल रोती रह गई, कलपती रह गई। क्या उसमें कोई सुख हुआ होगा? क्या उसमें कोई आनंद हुआ होगा? एक सजा जैसा नहीं हुआ होगा? वो 36 वर्ष का राज्य। विचार करके देखिए, युद्ध किसी को कुछ भी नहीं देता है। युद्ध से केवल अशांति फैलती है, कलह फैलता है। लेकिन भगवान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो शांति या संहार। क्या करे ईश्वर? क्या करे? ईश्वर की मजबूरी हो गई है। तो हम अगर शांति का रास्ता चाहते हैं तो हम अपने भीतर तो पहले शांति ले आए। हमारे भीतर की कषाय कलमश अगर मर जाए, हमारे भीतर की अगर वो दिव्यता जागृत हो जाए, तो एक अकेला, एक एकाकी इंसान इस भारत की शान बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं। हम परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख रहे हैं, हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, हम भगत सिंह को याद करते हैं, जाने कितने वीर हो गए जिन्हें हम याद करते हैं। तो अपनी दृष्टि बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी, और फिर वो एक जागृत अपनी संपूर्ण शक्ति को जन कल्याण में लगा दे, तो वो एक जाने कितने दिए जगा देगा। हमको काउंट नहीं करना कि हमने कितने दिए जगाए, क्योंकि वो फिर लोकेशन और अहंकार हो जाएगा। लेकिन अपने गुरु का कहना मान सकते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। यही तो जीवन है, गुरु का कहना मानना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अक्षरश जो गुरु कहे वो करना, अक्षरश पूर्ण तरीके से। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि युद्धों से बाहर आओ। युद्ध में लगने वाली विपुल संपदा को यदि सिंचाई में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में लगा दिया जाए तो दुनिया कितनी खुशहाल हो जाए, कितनी निश्चिंत हो जाए। अगर युद्ध के सिद्धांत को मन से निकाल दिया जाए और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, तो आदमी भय और आशंका से सहज ही छुटकारा पा सकता है। लेकिन हम क्या इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहते हैं? अभी तो हम कोर्ट केस करते हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वकीलों को पैसा देते हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, जमीन के टुकड़े के लिए हुआ, जमीन का टुकड़ा यहीं का यहीं है। कौन उस जमीन के टुकड़े को अपने साथ छाती पर ले गया? कोई नहीं ले जा पाया। तो हम किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम किन चीजों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये विचारणीय है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। महर्षि अरविंद का ध्यान करके देखिए, महर्षि अरविंद का ध्यान करके देखिए, उन्होंने एकाकी साधना करी और अनेकों भारत में वीर पैदा कर दिए, अनेकों भारत को राष्ट्रभक्त दे दिए अपनी सूक्ष्म की साधना से। परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, लास्ट में सूक्ष्मीकरण साधना करी और सूक्ष्मीकरण साधना से सबके हृदयों में हलचल कर दी। क्या ये स्वाध्याय सुनकर, क्या ये स्वाध्याय करके परम पूज्य गुरुदेव जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारे हृदय में हलचल नहीं हो रही? क्या हमारी सोच नहीं बदल रही? क्या हमारी भावनाएं नहीं बदल रही? क्या हम सोच नहीं रहे कि हम क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जो ना करने योग्य है? ये हलचल है। एक इंसान जो साधक स्तर का हो, एक इंसान जिसका अहम पूरी तरह गल गया हो, जो गुरु स्तर का हो, वो इस तरह की साधना करके अनेकों को बना सकता है। तो हमको तो कुछ करना भी नहीं है, हमको तो बस अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के कहे अनुसार, उनका कहना मानते हुए चलना है। आगे तो सब कुछ गुरु ने करना है। हम गुरु का वो यंत्र है, गुरु जिसे जैसा बजाए वो वैसा बज जाएगा। तो ये अभ्यास प्रयास तो करें। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम विचार करते हैं तो एक ही बात मालूम पड़ती है कि मनुष्य की भौतिक अथवा आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान किसी और तरीके से नहीं हो सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे जप, अनुष्ठान, दान पुण्य किए जाते हैं, किंतु यह भुला दिया जाता है कि अपने दृष्टिकोण और चरित्र को उच्च स्तरीय बना लेने पर ही मन के स्वच्छ दर्पण में भगवान दिखाई देते हैं। अपने दृष्टिकोण एवं चरित्र को, दृष्टिकोण देखने का नजरिया, अपना चश्मा उतार दीजिए, जो चश्मा भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, उसको लगा लीजिए। एवं चरित्र को, चरित्र मतलब हर तरह की वासना उपासना में बदल जाए, तभी एक चरित्र दिव्य चरित्र होता है। भीतर जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी लोकेशनाएं हैं, जितनी भी ऐषणाएं हैं, वो गुरु को अर्पित समर्पित हो जाए तो चरित्र सुंदर हो जाता है। ऐसा चरित्र हो जाएगा तो अपने मन के स्वच्छ दर्पण में, मन का दर्पण स्वच्छ हुआ तो वो उसमें भगवान दिखाई देने लगेंगे। लोग अपने को साफ नहीं करते, मन को धोने की कोशिश नहीं करते, भगवान को, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और बुलाने की कोशिश करते हैं। अपने भीतर का आकर्षण और चुंबकत्व ना हुआ तो हम भगवान को कैसे पा सकेंगे, स्वर्ग मुक्ति कैसे पा सकेंगे, सदगति और शांति कैसे पा सकेंगे? हम इतना कर्मकांड में उलझ गए, हम हर समय जब तप, अनुष्ठान, दान पुण्य कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी तो मेरे ईश्वर आएंगे, कभी तो मेरे कृष्ण आएंगे, कभी तो नारायण आएंगे। और चिपकाव इतना है कि एकादशी का व्रत किया, एक दिन नारायण आ गए सामने और नारायण ले आए चावल की खीर, लो बेटा चावल की खीर खाओ। और हम नारायण से कह रहे हैं
अरे आज तो एकादशी का व्रत है, हम चावल नहीं खाते आज के दिन। अभी हम अपने हम में इतना चिपके हैं कि हमको नारायण नहीं दिख रहे, हमको नारायण नहीं दिख रहे जो चावल की खीर हमें परोस रहे हैं, हमको वो चावल दिख रहे हैं और अपना नियम दिख रहा है, अपना अनुष्ठान दिख रहा है, अपनी साधना दिख रही है। हम एकादशी में चावल नहीं खाते, हम हो गया फिर गाड़ी फट गई, फंस गई यहाँ पर, इंसान चिपक गया है। तमोगुण में चिपक गए तो एक तरह के लोहे की जंजीर है, रजोगुण में चिपक गए तो चांदी की जंजीर है, पर सतोगुण से चिपकाव सोने की जंजीर है जंजीर ही। अरे केवल इतना धर्म निभाओ कि जो गुरु कहे वो करो। शिष्य का एकमात्र धर्म है गुरु का कहना मानना। शिष्य का एकमात्र धर्म है अपने देह को अंदर से बाहर से साफ करना, अपने तीनों शरीरों को निर्मल करना, सेवा का भाव भीतर रखना, करुणा संवेदना का भाव भीतर रखना, और ना ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाए कि भगवान पीछे पीछे घूमे। तुलसी के पीछे राम घूमते थे, हनुमान घूमते थे, माँ मीरा के पीछे गिरधर घूमते थे, परम पूज्य गुरुदेव के पीछे गायत्री माता घूमती रही। गुरुदेव की पर्सनालिटी उन्होंने ऐसी कर ली, इन लोगों ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना लिया, पर्सनालिटी ऐसी कर ली, अपनी दिव्य पर्सनालिटी कर ली कि भगवान पीछे पीछे घूमने लगे। द्रौपदी जी के पीछे, कृष्णा के पीछे केशव घूमते रहे। केशव कहते थे प्रेम की स्थापना के लिए अगर श्री राधा रानी की आवश्यकता है तो धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी तुम्हारी आवश्यकता है। द्रौपदी ने अपने कृष्ण के कहने पर क्या क्या त्याग नहीं किया, हमें दिखाई दे या ना दे पर त्याग तो किया, और बहुत दिव्य त्याग किया। देखने की दृष्टि की आवश्यकता है, पर हम तो त्याग करना ही नहीं चाहते। हम तो ना अहम का त्याग करेंगे, ना संसार का त्याग करेंगे, ना भोग वृत्तियों का त्याग करेंगे, हम किसी तरह का त्याग नहीं करेंगे। तो यकीन कीजिए त्याग बिना भगवान नहीं मिलते, त्याग बिना भगवान हाथ नहीं आ सकते, त्याग बिना भगवान अनुभव नहीं हो सकते। और त्यागना क्या है? केवल भीतर की संकीर्णता को त्यागना है, भीतर की घटियापने को त्यागना है, और कुछ भी नहीं त्यागना। एकदम टोटल घटियापना त्यागने का संकल्प कर लेते हैं आज। क्यों? जब हम घटियापने को गुरु के चरणों में रख देंगे। अब आप ये कह रहे हो अगर हमारे अंदर कोई घटियापना नहीं है तो इस बात को गुरु के चरणों में रख देना। ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में अभी जिसके अंदर कोई घटियापना ना हो, लेकिन हाँ अपनी दिव्यता को देखने का अभ्यास प्रयास करना है, क्योंकि वो दिव्यता मेरे ईश्वर की दी हुई है, मेरे प्रभु की दी हुई है, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भगवान प्राप्त हो गए, अब क्या करेंगे? ये सब कर लिया, भगवान मिल गए। अब अरे भगवान मिल गए तो क्या कीर्तन मंडली बनकर बैठ जाएंगे? भगवान मिल गए तो भगवान का काम करना है। हनुमान जी ने दो ही तो काम किया जीवन भर, राम का नाम और राम का काम। और काम क्या किए? केवल 4 काम किए, और 4 काम से भक्त शिरोमणि बन गए। हमारा अहंकार इतना है कि हमको गुरु जी का बहुत सारा कार्य करना है, हमको गुरु जी का बहुत सारा कार्य करना है, बहुत सारा कार्य करना है, हमको करना है। हम कभी गुरुदेव के पास जाकर बैठे और कहें गुरुदेव हमको कुछ नहीं करना, आप हमसे करा लो जो कराना है, आप हमारी देह को अपना यंत्र बना लो और करा लो। हम कार्यकर्ता बनकर बैठ गए, हम यंत्र बनने की ऊर्जा की ओर चलें, एक कदम बढ़े, हम यंत्र बन जाएं। कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन कार्यकर्ता में एक कर्ता छुपा बैठा है। इस कर्ता का क्या करें? इस कर्ता को विलय करने का अभ्यास और प्रयास करें, इस कर्ता को ईश्वर के श्री चरणों में धरें। आगे गुरुदेव लिखते हैं व्यक्तिगत जीवन की तरह ही हम यह देखते हैं कि इस दुनिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए तो असंख्य योजनाएं बनती हैं जिसमें भौतिक सुविधाओं के संवर्धन का ध्यान रखा जाता है। यदि इन अन्य योजनाओं को बनाने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखा जा सके कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की परंपराओं में समता के सिद्धांत, एकता के सिद्धांत, शुचिता के सिद्धांतों का समाविष्ट कर सके। समता मतलब न्यूट्रल, हर अवस्था में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, बहुत सुख में उछलना नहीं, दुख में लो नहीं होना, न्यूट्रल गियर लेकिन करुणा के साथ। एकता, यूनिटी, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। अंदर भी परिवार में एकता, समाज में एकता, चारों तरफ किसी में कोई पराया है ही नहीं। मतलब एनर्जी प्रेम की ऐसी हो कि कंस और रावण से भी प्रेम हो। कंस और रावण मूल में बुरे थोड़े ना है, उनका अगर जन्म देख लेंगे तो दिव्य जन्म है जिस जन्म से वो आए हैं। हाँ, कंस और रावण ने हमें ये सिखाया कि ये करने योग्य नहीं है, तो उन्होंने हमें सिखा दिया कि क्या करने योग्य नहीं है, उस बात के लिए उनको धन्यवाद डाले। एकता, शुचिता मतलब नीट एंड क्लीन, अंदर से, तीनों शरीरों से, मन से, भावनाओं से, प्रेम से। तब फिर क्या होगा? हर इंसान ऐसा हो जाएगा तो फिर बेटे दुनिया में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर जितने साधन आज हैं उसी से बड़े मजे में हम गुजारा कर लेंगे। संसार में अगर एकता की दिशा से हम चलने लग जाएं तो कितनी प्रसन्नतावादी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। अगर दुनिया की भाषा एक हो जाए, अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं की लड़ाई झगड़ा करना हम बंद कर दें, तब फिर एक भाषा से ज्ञान की वृद्धि में कितनी सहायता मिलेगी। संस्कृति अगर हम सबकी एक हो जाए, आदमी अलग अलग धर्म के नाम पर आपस में टक्कर क्यों मारे? अगर दुनिया में एक राष्ट्र हो और सारे के सारे देश उसी के प्रांत मान लिए जाएं, तो राष्ट्रों के बीच कलह कैसी हो? समता के सिद्धांत को यदि सभी मान लें तो जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, अर्थ विषमता के नाम पर जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है उसका ठहरना कैसे संभव होगा? नरक हमारे भीतर है,
और स्वर्ग भी हमारे भीतर है, दानव हमारे भीतर है और देव भी हमारे भीतर है। देव को जगाया जाए, उभारा जाए तो इस धरती पर हम स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं। और यही अध्यात्म जिसके द्वारा मनुष्य के सामने उपस्थित असंख्य समस्याओं का समाधान सन्निहित है। अब ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, लीला है, समूह की शक्ति है, सब मानसिक रूप से जप कर रहे हैं उसकी शक्ति है। ये जो अगले पैराग्राफ में लिखा है गुरुदेव इसको सरल सिंपल भाषा में लिख रहे हैं और बता भी चुके हैं। अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स पर बात करी गई। तो अब यहाँ पर केवल सुनकर रुक जाना है, सुनकर रुक जाने से काम बन जाएगा। हमने स्वाध्याय कर लिया, स्वा का अध्ययन हो गया, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बता दी और खाली इसी से काम हो गया। हमने सुन लिया और हमने चार तारीफ तुमने इस देह की भी कर दिया, अरे क्या ही बोलती है, कितना बढ़िया बोलती है। नहीं चाहिए यार ये तारीफ, अपने पास रख लो इनको। ये स्वयं का अध्ययन है, कोई व्याख्यान नहीं हो रहा, स्वयं का अध्ययन। कॉपी पेन लेकर बैठे और ये देखें आज हमने क्या सीखा, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है जो गुरुदेव कह रहे हैं वो, और हमारे जीवन का गैप क्या है। उस खाई को पाटना है, उस खाई को खत्म करने का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय का मतलब है हर स्वाध्याय से कोई ऐसा सूत्र प्राप्त होना जो मेरे जीवन को बदल दे। तो हमको आज क्या सूत्र प्राप्त हुआ, अच्छा ये कमी है मुझ में, ओके, अपनी कमी को देखा, समस्या को जाना और समाधान पर चिंतन। अब समाधान क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है, मुझे कैसे अपनी संकीर्णता से बाहर निकलना है, मुझे कैसे अपनी वृत्तियों से बाहर निकलना है। और सबका एक्शन प्लान अलग अलग होगा क्योंकि हर किसी के चित्त की वृत्तियां अलग हैं, हर किसी के चित्त की वृत्तियां संस्कार अलग हैं, हर किसी का परिवेश अलग है। तो कॉपी कैट नहीं हो सकता कि जो मुझे सूट कर गया वो आपको करेगा, जो आपके बाजू वाले को सूट कर गया वो आपको करेगा। हर किसी का संस्कार अलग है, किसी को प्रकृति से प्रेम है, किसी को कमरे में बंद करके अपने आप को उपासना करने से प्रेम है, लेकिन दोनों ही सही है। अब अगर हम ये आपस में इसी बात पे लड़ने लगे, अरे ये क्या बात होता है, पौधे लगाने में तुमको भगवान दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण करी, तुम आंख बंद करके क्यों नहीं बैठते 6 घंटे, अरे पर नहीं है उसकी प्रवृत्ति आंख बंद करके बैठने की, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे। और वो प्रकृति वाला कहेगा तुम लोग कर्मयोगी नहीं हो, अकर्मण्य हो, बैठ जाते हो आंख बंद करके और जब करना चाहते हो। हमें देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, पौधे लगाते हैं, फील्ड पर निकल जाते हैं, शरीर लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं। अब इसी बात पर आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई का कोई सिर पैर थोड़े ना होता है, कभी भी किसी बात पर लड़ ले। आध्यात्मिक इंसान इसलिए लड़ने लगता है कि मेरा रास्ता ठीक है और तेरा रास्ता गलत। अरे भाई तुझे दूसरे का रास्ता देखने की जरूरत क्या है, तुझे क्यों उस गुरु पर विश्वास नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए रास्ता बनाया है, जिसको वो जो रास्ता दे दे उसे उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल किसी को कॉपी कैट करने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए चिंतन करें, अपने भीतर जाएं, उपासना साधना का क्रम अपनाएं और देखें मेरे गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है। इस चीज पर चिंतन करें, मेरे गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है, और उस आदेश के अनुसार जीवन जीना है, जीना है, जीना है। संकल्पित हो जाए और इसी संकल्प के साथ आज का ये स्वाध्याय, आज का ये अध्ययन गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।